तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, इन नज़ारों से चेकआउट कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे मेन मसूरी में, वहाँ पे भी एक डोम लिया है हमने। वैसे ये प्रॉपर्टी अच्छी भी बहुत है, पर कुछ इंसिडेंट्स रात को ऐसे हुए ना, थोड़ा हॉरिबल सा हो गया, बताऊंगी मैं बाद में। पर ये प्रॉपर्टी बेहद सुंदर है, बेहद। हो गई है स्ट्रॉन्ग। ये अब बैग वैग उठा लेते, पहले तो भाई उठा नहीं पाते थे। अच्छा तू कब स्ट्रॉन्ग हुई इतनी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने जॉब करनी शुरू करी और जब मैं देहरादून शिफ्ट हुई, जब जॉब करनी स्टार्ट की। ना लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ रास्ता साफ कर रहे हैं और हमें यहीं से ही जाना है। पता नहीं निकलने की जगह देंगे। वहाँ पे और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लैंडस्लाइड होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं ये ना मैं बताती, ये जो मसूरी के जो पहाड़ होते हैं ना, यहाँ ये खिसकते नहीं है, बट जो कुछ पहाड़ होते हैं जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, जो खिसकते हैं। ये मसूरी का एक पॉइंट है जहाँ लैंडस्लाइड आपको हमेशा मिलेगा, आप कभी भी आओगे। मतलब मैं 4 साल से ट्रेवल कर रही हूँ और वो भी इसी सेम रोड पर ये वाली लैंडस्लाइड मिलेगी। एक अभी ये क्लियर हो जाए तो हम निकलते हैं फिर। इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, उसी की वजह से। चर्च अटेंड कर लिया है हमने। हम मसूरी वाले चर्च आए थे और इतना अच्छा लगता है ना मुझे आके, पता नहीं क्यों। अब हम निकल रहे हैं होटल की तरफ और इट वॉज़ अ वंडरफुल ट्रिप। इट इज़ अ वंडरफुल ट्रिप। मज़ा आ रहा है। बस हो जाए जाने की। Here we are at our favorite bakery. हम लोगों को खानी है। हाँ ठीक है, हम लोग बिल कर वहाँ से। We have ordered a croissant, veg patty and चीज़ पैटी, cheese patty. इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है ना, तेरे को पता कैसी है। मेस्ड अप हो रहा है। ढेर सारी शॉपिंग कर ली ऑलरेडी। चले अब सामान हमारा वहाँ रखा है, सामान लेके हम निकलते हैं होटल की तरफ। अपने होटल की साइड आ गए हैं हम। जो हमने नया बुक किया वो ऊपर तिब्बतन मार्केट से नीचे हॉस्टलर, नया हॉस्टलर है वो। मतलब नया क्या, मैं पहले जा चुकी हूँ, रिक्शा के लिए नया है। और इसका रास्ता ना बारिश में बहुत मस्त लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ओ वाह, ये पेड़ देख रिक्शा कितना सुंदर है। लुक एट द व्यू मैन, इतना सुंदर लग रहा है ये पेड़। और पता है ये एक ही बल्ब जलता है यहाँ पे, जो जब बारिश होती है ना तब एक ही ये 2 बल्ब जलते हैं और इतना सेक्सी लगता है ना कि पूछने की बात नहीं है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये शायद वीडियो में इतना सुंदर ना लग रहा हो, लेकिन सामने से तो अमेजिंग दिखता है, अमेजिंग। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं चेक इन के लिए और हमने डोम ही बुक किया है आई गेस। देखते हैं। आर डोम, ये ऊपर नीचे का बेड लिया है हमने। व्यू तो नहीं है, सोने ही आना है हमें तो। और ये है वॉशरूम, क्लीन है वॉशरूम। और जब मैं पहले रुकी थी तो वो रूम थोड़ा अलग था, वो ज़्यादा अच्छा था। ये थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, बट सोना ही है हमें तो। हम क्लीन है, घूमने जा रहे हैं बस।
तो ये है हमारा। अब हम कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, देखते हैं और फिर निकलेंगे घूमने। यस बड़ी। मैं तेरे को बैल्कनी भी दिखाऊँ। बैल्कनी का व्यू बहुत अच्छा है। ये कॉमन स्पेस है। So this is the view. So this is the view. खुश हो जाएगी अभी इसको। अरे भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या सीन है? अच्छा ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। थोड़ा डरावना लगता है भाई ऐसे देख के, कुछ गिरवेरा आ रहा हो। मेरे को ऐसे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, मुझे अभी भी डर लग रहा है देख के। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट रिचर में। ऑब्वियसली रिचर ड्राइव करेगी, तो स्टे ट्यून्ड। रास्ता अभी इसके और मेरे दोनों के फेफड़े जवाब दे देंगे ऊपर चढ़ते चढ़ते, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि पूछने की बात नहीं। ये मैंने सनग्लासेस अपने लिए लिए थे, अभी कल इसने फ़ोटो खिंचाई, इसको अच्छे लग रहे, तो कह रही है मेरे को दे दो, आपके फेस पे बड़े लग रहे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। किसी का घर भी है, पुराना होटल होगा किसी टाइम का। अरे किसी होटल में बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो बॉनफायर के लिए वो कह रहा है कर दो मैम, नहीं तो स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है कर देते हैं फिर, पूरी ऊपर तक। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरी बैंड बज गई थी यहाँ पे चढ़ते चढ़ते। ये है मार्केट। पूरी खड़ी चढ़ाई है। सब लोग बस फोटोज ही फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ये रास्ता है थोड़ा खराब है रास्ता, और हाँ हमें टाइम से निकलना पड़ेगा। हम जाएंगे फिर ऊपर। यहाँ पे लाइट दिख भी नहीं रही है। 500 meters. हाँ नहीं, ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम ऊपर हैं बहुत बंदा सस्ता। हाँ हमें पता है क्या करना है, एक जगह दिखाती हूँ अभी आपको, हम वहाँ चलते ठीक है। ये भाई जिन लोगों को ये लगता है ना कि लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में, है। हाँ पूछा है रास्ता और उनका घर देखना है यार। आई गेस उन्होंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि खिसक रही है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है घर देख के, बट जो सरवाइव करता है वही जानता है कि कैसा रहता है कि यहाँ पे ऐसे सरवाइव करना। बहन की याद अभी सिखाई थी उसने मुझे, ठीक है। वाओ यहाँ तो जा सकते हैं, मैं बताती हूँ के अंदर से निकलना है और वहाँ जाना है। जिसका पैर कीचड़ में चला गया। बस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हाँ तो ये तो हो गई, बट लेट मी शो द व्यू। और हमें यहाँ पे जगह दी। चलो बेइज्जती करा के जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। हम फोटो खींच रहे थे और वहाँ का चौकीदार आ गया, डांटने लगा, कह रहा यहाँ पे अलाउड नहीं है, प्राइवेट। पर इसी सेम प्रॉपर्टी में मैं आई थी और यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, वो चौकीदारी थी, वो शायद है नहीं। उन्होंने मुझे बोला आप जाओ फोटो खींचो, मेरी फोटो भी आएंगी, याद है यहाँ की। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला था, और बल्कि उन्हें मैं पैसे दे रही थी कि आपने फोटो खींचनी था, तो बोलते थे नहीं हमें खुशी है आके फोटो खींच के दे देंगे। कोई अच्छे होते हैं, वो चेंज हो गया होगा। खड़ी चढ़ाई है गाइस जॉर्ज एवरेस्ट की, हो रही है। अब ये एंट्री के चार्जेस मांगते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा।
ये कह रही है और है इससे आगे, इस गेट से भी आगे 200 per person. 200 पर पर्सन पेगा टू फिर। इसने मेरे को बताया नहीं कि ट्रैक करने वहाँ पे जाना है और हम 400 रुपये दे के यहाँ पे आए हैं। भाई मैं तो जाऊँगी नहीं इतने ऊपर, मेरे बस की नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट से उतरकर हम आ गए हैं और अब अंधेरा होने वाला है, तो थोड़ा मुझे डर भी लगता है ना इस टाइम पे। और ये स्कूटी निकाल रहे और एकदम ऐसे है, चढ़ाई जो है उतराई जो है वो एकदम सीधी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसे। और अभी इतने लोग हैं भाई, वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी है, इतने लोग ऑलरेडी ऊपर हैं और लोग कुछ चढ़ाई भी कर रहे हैं ऊपर। भाई मेरे बस की तो नहीं था, रात को हमें बहुत देर हो जाती होटल पहुँचते पहुँचते। और कल हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसे ही हो गया, हमें ना हम उतर रहे थे और सुनसान रास्ता था वो, हम होटल की तरफ जा रहे थे और होटल की तरफ भी हम लेट हो गए थे। मुझे सबने बोला था कि टाइम से निकल जाना, और अंधेरा सुनसान रास्ता रहता है, सुनसान रास्ता था। 2 लड़के बीच में खड़े थे रास्ते में, वो लिफ्ट मांग रहे थे या क्या मांग रहे थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमें बीच रोड में खड़े होकर हाथ दे रहे थे। और जैसे रिचा ने स्पीड तेज़ करी ना, वो आगे की तरफ आने लगे, तो हम लोग पैनिक हो गए, इससे हम लोग इतना डर गए बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक्सपीरियंस ख़राब हो गया हमारा कल का थोड़ा ऐसा है, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि आज हम टाइम से होटल पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हमने बॉनफायर के लिए भी पे किया है, 99 रुपीज़ पर पर्सन था। और यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट पे हमने 400 रुपीज़ चार्जेस दिए अंदर जाने के। हालांकि बहुत भयंकर चढ़ाई है, सोच समझ के ही जाना भाई, मेरे जैसे करने वाले तो है नहीं दो। तो अब हम जाएंगे और हम देखते हैं कि हम कहाँ जाएं। माल रोड पे सोच रहे हैं, वहाँ किसी का घर है, कोई रहता है वहाँ पे। यार कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होगी ना ऐसे रहना, कपड़े भी सूख रहे हैं। जीसस, थैंक यू जीसस। हमें मतलब बोलते रहना चाहिए थैंक यू, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनके लिए थैंक्स हमें करते रहना चाहिए। इतनी हरियाली वरियाली देख के मज़ा आ जाता है। तो ये है रास्ता होटल तक का रात के टाइम, और बारिश के टाइम और भी बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर में, बाहर आते ही इतनी हवा चल रही है और देखो ठंडा लग रहा है। ऊपर से हम बिस्तर में आराम से लेटे हुए थे, उठकर आए हैं। अब इनका हौसलर का एक और आगे है, वहाँ जा रहे हैं। सांस फूल रही है यार, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। आवाज़ तो आ रही है गानों की। ये रास्ता है भाई, मुझको बहुत बुरा सा गाता हूँ, सुनाई तो दे रहा है नाक में। कहीं हम जाए और वेस्ट हो जाए हमारा जाना। और 90 रुपीज़ दिए गाइस, 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ नहीं, 100 पूरे, 99 रुपये।